लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट के जो कोई स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उस स्कीम्स की जानकारी बच्चियों की हो जाएगी। और इस माध्यम से ये जो रथ जा रहा है, रथ के माध्यम से वो योजनाओं की, वो स्कीम की जो इन्फॉर्मेशन है, उनको इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और वो इस स्कीम का जो लाभ है वो लाभ उठाएंगे। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है, योजना जो मूल तरह से जब हम यहाँ का लिंग गुणोत्तर बढ़ाएंगे तब ये योजना हम अच्छी बुलंदियों पर ले पहुँचाएंगे। इसलिए जनजागृति सोसाइटी के माध्यम से इनके साथ रह के हमने आज तक भी बहुत बड़े काम, पोस्टर पेंटिंग रहे, वॉल पेंटिंग है, सरकारी कार्यालयों के बाहर की जो पेंटिंग है, जो मीनिंगफुल पेंटिंग तो हर जगह होती है, लेकिन इस जनजागृति सोसाइटी के माध्यम से जो मीनिंगफुल पेंटिंग है वो मीनिंगफुल पेंटिंग करते रही। और आने वाले समय में भी उनका साथ हमसे सहयोग मिलेगा। क्यू कार्ड दाखवा आणि रांगेतून मुक्ती मिळवा। मुलगी असेल घरी तर सन्मान मिळेल प्रत्येक दारी। माझी मुलगी माझा अभिमान। जिल्हा कृती दल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद। काय म्हटले डॉक्टर? काय म्हणतात? मुलगीच आहे पुन्हा। माझं तर नशीबच मुलगी आहे। मग आता काय? मला मुली नकोय। तू तुझं सांग, तुला मी पाहिजे की मुलगी? मला मग आता काय? मला मुली नकोय। तू तुझं सांग, तुला मी पाहिजे की मुलगी? मला जीवनात काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात। चॉईस नुसार जन्म। सर 3 बार करिए सर, 3 बार, 2 बार। प्ले बाय USB ड्राइव। मग घेणं किंवा देणं आपलं काम नाही, तेव्हा गर्भधारणेमध्ये गर्भलिंग निदान चाचणी करू नका। गर्भलिंग निदान कायद्यानं गुन्हा आहे। स्त्री जन्माचं स्वागत करा। जिल्हा कृती दल बेटी बचाओ। आपने ये जो मुहिम शुरू की है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इससे कितना फ़ायदा जो है तो गांव में जो बेटियां हैं उनको मिलेगा आपकी इसमें? जो लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए जो कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट के जो कोई स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उस स्कीम्स की जानकारी बच्चियों की हो जाएगी। और इस माध्यम से ये जो रथ जा रहा है, रथ के माध्यम से वो योजनाओं की, वो स्कीम की जो इन्फॉर्मेशन है, उनको इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और वो इस स्कीम का जो लाभ है वो लाभ उठाएंगे। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना है, योजना जो मूल तरह से जब हम यहाँ का लिंग गुणोत्तर बढ़ाएंगे तब ये योजना हम अच्छी बुलंदियों पर ले पहुँचाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, जन जागृति सोसाइटी के साथ जुड़ के आप लोग ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जो बेटी को पढ़ाते नहीं, उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, मूलतः बेटियों को पढ़ाना, अगर बेटी पढ़ती है तो परिवार की समस्या, बहुत सी समस्याएं हल होती है। इसलिए जनजागृति सोसाइटी के माध्यम से इनके साथ रह के हमने आज तक भी बहुत बड़े काम, पोस्टर पेंटिंग रहे, वॉल पेंटिंग है, सरकारी कार्यालयों के बाहर की जो पेंटिंग है, जो मीनिंगफुल पेंटिंग तो हर जगह होती है, लेकिन इस जनजागृति सोसाइटी के माध्यम से जो मीनिंगफुल पेंटिंग है वो मीनिंगफुल पेंटिंग करते रही। और आने वाले समय में भी उनका साथ हमसे सहयोग मिलेगा और समाज में एक अच्छा जो ये मापदंड है वो मापदंड रखाएंगे। जी, सीओ साहब की तरफ से धन्यवाद। सीओ साहब का कितना योगदान? सीओ साहब ने आज ये मुहिम की जो इनॉग्रेशन किया, वो इनॉग्रेशन के लिए सीओ साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ। सीओ साहब का इस योजना के तहत, ये डिपार्टमेंट के जो कोई विषय रहते हैं उस विषयों में बारीकियों से ध्यान रहता है, उनका मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम और पोस्ट सर? प्रसाद यशवंतराव मिरकले, डेप्युटी सीओ महिला बाल विकास। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकंदरीत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओच्या माध्यमातून गेल्या बऱ्याच दिवसापासून चांगल्या पद्धतीने काम होत आहे। मात्र आज प्रचार प्रसिद्धीच्या अनुषंगानं मुलामुलींचं जे लिंग गुणोत्तर प्रमाण आहे, पुरुष आणि स्त्रियांचं जे लिंग गुणोत्तर प्रमाण आहे, त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने वाढ व्हावी याच्या दृष्टिकोनातून जनजागृतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले जातात। आणि ज्या महिलांच्या आणि बालविकासाच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत, मग त्याच्यामध्ये माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना असेल, ही योजनेची माहिती जनसामान्यांना व्हावी आणि त्या लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा या दृष्टिकोनातून या मोहिमेचं आज उद्घाटन माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विकास मीना सर यांच्या माध्यमातून आज उद्घाटन झालेलं आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये हे वाहन सगळीकडे वाहनाच्या माध्यमातून, या रथाच्या माध्यमातून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये प्रचार प्रसिद्धी केली जाणार आहे। जागृती सेवा सोसायटी जी आहे, संस्था आहे ही, या संस्थेच्या माध्यमातून प्रचार प्रसिद्धीच्या वेळेस नेहमीच वेळोवेळी आम्हाला सहकार्य लाभतं आणि यावेळेसुद्धा चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य लाभलेलं आहे। या अनुषंगाने एकच याचा उद्देश असा आहे की योजनेची जी महिलांच्या आणि बालांच्या विकासाच्या संदर्भातल्या ज्या योजना आहेत त्या योजनांची जनतेला माहिती व्हावी आणि त्यांनी जास्तीत जास्त
सहभाग नोंदवावा, जास्तीत जास्त लाभार्थी याच्याकडून मिळावे. आजही काही गावामध्ये असं आहे की मुलींना शाळेला पाठवत नाही, लवकर लग्न करून देतात. तर तुम्हाला काय वाटतं की हे तुमची मोहीम किती प्रसिद्धी भेटेल तुम्हाला? हां, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये तशी बालविवाहाची समस्या मोठ्या प्रमाणात समस्या आहे. ही बालविवाहाची समस्या जर समूळ नष्ट करायची असेल तर त्या दृष्टिकोनातून या जो कायद्याच्या अंतर्गत ज्या तरतुदी आहेत त्या तरतुदीबाबत लोकांना याची जनजागृती झाली पाहिजे. म्हणजे याच्या माध्यमातून जो काही बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुषंगानं ज्या होणाऱ्या शिक्षा आहेत किंवा तो किती बालविवाह केल्यानंतर ते पुढच्या पिढीला किती धोकादायक आहे याची माहिती लोकांना मिळणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगानं सुद्धा याच्यातून प्रचार प्रसिद्धी केली जाणार आहे. एक जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मुहिम है, ये मुहिम जो है तो आप जिला परिषद के द्वारा गाँव-गाँव में पहुंचाएंगे, तो क्या आपको महसूस होता है और क्या मैसेज आप पहुंचाना चाह रहे लोगों तक ग्रामीण की? ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी ने शुरू किया है उसका लाभ जो है किसी तरह से गांव तक पहुंचे, सब उसका लाभ उठा सकें और हमारा उद्देश्य वो है कि उन तक ये मैसेज को पहुंचा देना. अच्छा, आज भी जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे बेटियों को पढ़ाते नहीं है, जल्दी से जो है तो उनकी शादी करके देने की पड़े रहती है माँ बाप को. उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बस उसी को जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. अपने देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी जो है तो एक मैसेज दिया है पूरे देश को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये उसके तहत में काम हो रहा है? जी, उसके तहत नहीं हो रहा है. क्या क्या स्कीम है बेटी पढ़ाओ के लिए आप जो बताएं? अब गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, जितने भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो लोगों तक पहुँचाएंगे हम. आपका नाम और पोस्ट? सैयद रिजवान अली, अध्यक्ष जन जागृति सोसाइटी. जो शासन की जो स्कीम रहते कि वो गोर गरीब तक, जैसा पढ़ने वाले लड़कियों तक, जो शादीशुदा जो लड़कियां हैं जिनकी शादियों के प्रॉब्लम आते हैं, पढ़ाई की अड़चन आती है, तो वो नहीं होना, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके सरकारी स्कीम हमारे जन जागृति सोसाइटी के माध्यम से हम उन तक पहुंचा सके. और इसमें सरकारी हर डिपार्टमेंट हमारे को साथ दे रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सौजन्य भी हमारे को, जैसा सौजन्य लेके हम काम करने वाले हैं. तो आप सब जैसा उद्योजक है, बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनका भी साथ ज़रूरी है, जो बच्चियों के लिए जो भी स्कीम है कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके गांव-गांव. फिर इसमें हम औरंगाबाद ज़िले में हर दूर तक जाने वाले हैं, हर खेड़े में ये काम पहुंचाने वाले हैं. जो अपंग जो बच्चियां हैं उनके लिए भी क्या क्या है स्कीम, बाकी पढ़ाई का खर्चा है, दवाखानों का बिल है, तो ये हर चीज़ की हम जानकारी देंगे. आज कैसा है, टीवी में 2 मिनट की ऐड आती है और बाकी किसी को कुछ समझता नहीं है, तो हम उसको खुलकर उसका खुलासा करेंगे. गांव-गांव जाके पूरा हम ऐसा अभियान चलाएंगे, हर मतलब चौक चौराहों पर, स्कूल में जाके, ऐसे अनेक जगह पे हम इसकी जानकारी देंगे ताकि उनको कोई ऐसा प्रश्न ना रहे. ऐसा तो इस मामले में सरकार कमज़ोर पड़ रही है? हाँ, सरकार कमज़ोर पड़ रही नहीं, है? सरकार का काम कर रही है, लेकिन जो लोग हैं आजकल के इसमें जैसा अपडेट हो रहे हैं, तो ये सरकारी स्कीम जानने की बारे में किसको दिलचस्पी नहीं है, तो वो दिलचस्पी हम पैदा करेंगे कि जैसा हम जाएंगे गांव-गांव, सब बच्चियों को, लड़कियों को, लेडीज़ को, महिलाओं को, बाल कल्याण विभाग से जो है जो भी स्कीम आते हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे, उसका आप कैसा लाभ उठा सकते हैं इसके बारे में हम उसकी पूरी मालूमात देंगे उनको.